अच्छा सर, वैसे तो मैं म्यूचुअल फंड के बारे में आपसे बात करती, लेकिन सर मुझे ये बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी अब कन्विक्शन कहाँ लग रहा है? क्योंकि बढ़ तो दोनों ही रहे हैं, तो अब यहाँ से वो आप कहते हैं ना कि ड्राइवर सीट पे कौन बैठेगा? ड्राइवर सीट पे तो देखो कायदे से देखा जाए तो बैंक निफ्टी को ड्राइवर सीट पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? देखो ड्राइवर छोटा आदमी होता है, पीछे बैठने वाला बड़ा आदमी होता है। देखो लॉजिक तो यही कहता है। निफ्टी के पास रिलायंस है। देखो एक मिनट जरा भाई साहब, जरा इनका रिलायंस लाइए जरा, यही वाला रिलायंस कोई दूसरा है? सुबह तो दिखा रहा था निफ्टी को लेके जा रहा, इसमें भी मुझे सवाल पूछना है आपसे वैसे। अब तो बनता है सवाल आपको, बिल्कुल पता ऐसा रिलायंस है यार, क्या मतलब 4 दिन की चांदी तो सुना था, 4 घंटे की चांदनी भी नहीं। हाँ, ये तो 40 मिनट की चांदनी होगी खाली, ऐसा हाल है ना। बट एनीवे जो आपका सवाल था, देखिए गलत होगा ड्राइविंग सीट पे कहना। जिस तरह का परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी का है वो पायलट सीट पे है। देखो जो उचित सम्मान जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए कर। तो पायलट सीट पे है। 52,800 से एक तरफा तेजी बन भी रही है इसमें, और बढ़िया बन रही है। हमारे दर्शक 52,800 के लेवल से बैंक निफ्टी पर लॉन्ग थे और रहेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब आपको जो लेवल से वो समझ लीजिए। आज अगर आप 55,600 को पार करके निकल कर टिक जाते हैं, आज करे कल करे कोई दिक्कत नहीं, कोई अपनी जल्दी नहीं, आज का आज करना है। मेरा फंडा बहुत क्लियर है। हाँ, तो 55,300, 55,525, जो 535 एग्जैक्ट लेवल था, वहाँ रुकना चाहिए। हमने 25-26 मई का जो हाई था, वहाँ से गिरते गिरते 52,800 पे है, रुकना चाहिए। देखो कोई भी लेवल, कभी भी बड़े लेवल को पार करने की हड़बड़ी जल्दबाजी किसी इंडेक्स को नहीं करनी चाहिए। ऐसा कौन सा मतलब क्या कल मार्केट नहीं खुलेंगे, सुबह नहीं लेंगे तो दोपहर में नहीं मिलेगा? तो हर एक लेवल पे जितना ट्रेड होके बाजार धीमे धीमे बढ़ेंगे या धीमे धीमे घटेंगे, उतनी बाजार की मैच्योरिटी और डेप्थ रहती है। बढ़ने और घटने की स्पीड जितनी कम होगी, उतना कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर सोच समझ के सही डिसीजन ले पाता है। जब स्पीड फास्ट होती है तो आपको फिर खटाखट कोई एक डिसीजन लेना होता है, पैनिक हो जाती है। फिर पैनिक हो, फोमो हो, जो भी हो, बट वो ठीक नहीं है, न इन्वेस्टर के लिए न ट्रेडर के। इसलिए मेरा ये समझना है कि धीमे धीमे बढ़े, एक थोड़ा यहाँ रुके, 1-2 दिन रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 55,956, 175 के आसपास की रेंज आगे बना दे, वो ज्यादा बढ़िया है। अब आज 23,300 के ऊपर अगर निफ्टी बंद होता है, 55,350 के ऊपर बैंक निफ्टी, देखो 55,350 ही बोलने की देर है, एग्जैक्टली वही क्या वही है। और 23,300 के आसपास ही आपका बैंक निफ्टी भी 23,300 के करीब ही है, 23,325 के आसपास होगा शायद, लो 325 है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपके लिए तेजी और बढ़ेगी। जब तक कच्चा तेल कमजोर है, तेजी का रुझान रखें। आज सुबह आपको बोला, हमें लगता है एक बार कच्चा तेल धीमे धीमे $80 की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, और इस हिसाब से बैंक और रेट सेंसिटिव शेयर ज्यादा मजबूत रहेंगे। बिल्कुल। और इनफैक्ट हम निफ्टी पर तो फोकस कर ही रहे हैं, बैंक निफ्टी पर देखिए जो ब्रेकआउट को भी है वो जी बिजनेस ने ही सबसे पहले पकड़ा। पॉलिसी के बाद से हम लगातार इसकी फिर से आप कह सकते हैं कि पोजिशनली एक डीप एनालिसिस करते रहे। बैंक निफ्टी में खरीदारी की राय दी, और कैटेगोरिकली हमने तभी भी कहा शुक्रवार ऑनवर्ड्स ही कि निफ्टी बैंक को आप शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें। इसके ब्रेकआउट को सबसे पहले और सिर्फ जी बिजनेस ने पकड़ा। बैंक निफ्टी पर 50 डीएमए का लेवल गोड के पीछे जाइए, ये सबसे क्रूशियल है। रोज सुबह उठते आपको ये सोचना है कि आज 50 डीएमए कितना है। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी बेहतर है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी खरीदने का मन करे, आपको बैंक निफ्टी खरीदने का फोकस करना है। 54,500 के आसपास आए, 450-500 वहां अपनी शॉर्ट भी एक बार आप काट सकते हैं, ठीक है। और वापस वहां पे 54,500 की रेंज में खरीदारी बनेगी। 54,900 के ऊपर और मजबूत होना शुरू करेगा बैंक निफ्टी। 55,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 55,000 के ऊपर तब तक जब तक आप मस्त है। निफ्टी से भी ज्यादा बैंक निफ्टी खरीदना है। 55,325 को पार कर ले तो फिर शॉर्ट मत रहिएगा, फिर वहां पे भी आप खरीद सकते हैं। टारगेट तब आपका 55,525, 55,600 का होगा। अच्छा सर, अब मैं ना थोड़ा म्यूचुअल फंड के आंकड़े समझना चाहती हूँ। जिस तरह के नंबर्स आए, हमने सुबह तो बता दिया दर्शकों को, लेकिन आपकी एनालिसिस क्या है? पहले नंबर्स बताएं और फिर बताएं क्या रीड किया। देखो नंबर्स में 2-3 जो काम के नंबर्स में पहले समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो हल्का सा घटा है, करीबन 82 लाख करोड़ के आसपास का था पिछले महीने में।
अप्रैल में और मई में 81.5 लाख करोड़ के आसपास का 30-40 हज़ार करोड़ घटा, विच इज फाइन, कोई बड़ी बात नहीं। इक्विटी फंड का एयूएम घटा नहीं है, 36 करोड़ था, 36 करोड़ के पार निकला। जितना ओवरऑल एयूएम घटा उतना इक्विटी का बढ़ा, बराबर है। इंपॉर्टेंट नंबर जो सबसे इस महीने का टॉक ऑफ द टाउन है, वो नंबर ये आपकी स्क्रीन पर है। सबसे बड़ा नंबर, इक्विटी फंड का निवेश अप्रैल के मुकाबले में मई में घटा है। अप्रैल में कितना आया था? 38,440 करोड़, और मई में कितना आया? 22,900 करोड़। तो दो चीजें इसको ध्यान में रखें। पहली बात, मई के महीने में निवेश घटा है, नया पैसा आना। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा निकला है, देखो दोनों में फर्क है। नया पैसा कम आना और पैसा निकलना, सही बात है। हाँ। 38,000 करोड़ के सामने 23,000 करोड़ ही आया, यानी कि कम आया, लेकिन आया है, निकला नहीं है। सो पहले तो इतनी दुखी मत हो जाओ कि पैसा, हे भगवान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने पैसा निकाल दिया, ना, निकाला नहीं है, थोड़ा कम डाला। फेयर इनफ, कम डाला। क्यों डाला? अरे भाई इतना मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, इधर आपका रुपया इतना गिर रहा है, फिस्कल डेफिसिट और ये वो 50 झंझट, डर, महंगाई, तो नहीं डाल रहे पैसा, डर लगता है, डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है, तो इसलिए नहीं डाला, सिंपल सी चीज। ये तो हो गई कौन, जो मार्केट का मूड, माहौल, टाइमिंग देख के पैसा लगता है, अच्छा लग रहा तो डालेंगे, नहीं लग रहा तो नहीं डालेंगे। ये उन लोगों ने कम डाला पैसा, क्लियर है। लेकिन वो लोग जो डिसिप्लिन है, तरीके से पैसा लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, वो है एसआईपी इन्वेस्टर्स। करेक्ट। उनकी तरफ से कहीं कोई उनके मूड माहौल में बदलाव नहीं है। उनकी तरफ से जितना अप्रैल में पैसा आया था उतना ही मई में आया, सिर्फ 200 करोड़ कमाया है, 200 भी नहीं, 150 करोड़, विच इज नथिंग। तो लगभग एसआईपी का इन्वेस्टमेंट बरकरार। तो एसआईपी इन्वेस्टर जो समझदार है, मैच्योर है, डिसिप्लिन है, अपने डिसिप्लिन से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नए एसआईपी 7 करोड़ से ज्यादा खुले हैं, 7 करोड़ 20 लाख नई एसआईपी खुली है। नया जी, आप जैसे लोग काफी खुलवा रहे हैं, आप देखिए। हाँ, इतनी एसआईपी नहीं खुली है। नए अकाउंट भी खुले हैं ज्यादा, पहले 51 लाख अकाउंट बंद हुए, 64 लाख अकाउंट खुले हैं। एसआईपी स्टॉप रेशियो 95% के आसपास। तो एसआईपी के नंबर में कहीं कोई समस्या नहीं है। जो लमसम पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर जो टाइमिंग करते हैं, वो नहीं लगा रहे बाजार के मूड माहौल के साथ, विच इज फाइन। कोई ऐसा बहुत सारे लोग अब इसमें नेगेटिव हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और यार पैसा ही नहीं आ रहा, इतना ही आया। अरे 22,000 सोचो, अब अगर इससे डर लगता है किसी को, तो सोचो 22,000 निकलेंगे उस दिन क्या होगा आपका, है ना। तो इसलिए नंबर इतने कोई ऐसे खराब नहीं। हाँ, बहुत अच्छे नहीं है, ये नहीं कह सकते बहुत बढ़िया, वाह क्या नंबर है, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा कम आया, विच इज फाइन। हर महीने आप सेम नहीं आ सकते ना। अच्छा, एक सा क्लैरिटी चाहिए थी, ये मिड और स्मॉल कैप को आज क्या हो गया, ये क्यों गिर गए? देखो सिंपल सी चीज है कि अभी काफी स्टॉक्स, मिड स्मॉल कैप में भी पहले कैसा था, जो पैसा आराम से बनना था, वो इजीली वाला तो बन गया, अब बहुत सेलेक्टिव होके बन रहा है। और अब मार्केट भी ऐसे लेवल पे आ गया कि हर चीज सस्ती नहीं है। मतलब आज से 1000 पॉइंट नीचे आपको 22,200 पे निफ्टी में कुछ भी खरीद लो, सस्ता था। अब 23,200 पे उतना सस्ता नहीं है। उसमें कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो अच्छे वो तो चल भी चुके हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मोड में है। ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब है, और अच्छे तो नहीं है, ये दिख भी रहा है।